हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या के बारे में। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में समस्याएं नहीं होंगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका हिंदी होता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। ये गुणनखंडों की संख्या क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको पूछा जाता है। बैंक, कोई भी इधर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान से सीखेंगे माय डियर। देखिए, जैसे कि मैंने बात किया 6 का, 6 एक नंबर है, 6 एक नंबर है। इसका अगर हम फैक्टर की बात करें कि इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 6 में कितने फैक्टर्स होंगे, तो ये बात समझिए कि ये फैक्टर्स है क्या। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 6 जो है जितने नंबर से कट जाए वो इसका फैक्टर होगा। तो आप मुझे बताएं, 6 1 से कटेगा क्या? 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, और 6 ये स्वयं किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने फैक्टर्स, 1 2 3 4। आप कह सकते हैं कि 6 का कितने फैक्टर्स है? 4 फैक्टर्स है। अगर मैं बात करूं 8 का, तो 8 देखिए 1 से भी कटेगा माय डियर, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 स्वयं किससे कटेगा? 8 से। तो आप 8 का भी कह सकते हैं कि टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो टोटल जो है 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूं तो आप कहेंगे कि 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से, और कितना से? 10 से। इसके भी टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 4 फैक्टर्स होंगे। अब ये सभी में पॉसिबल नहीं है कि जिससे मान लो कि अब मान लेते हैं मैंने कह दिया 100 का कितने फैक्टर्स है, तो अब आप इसको निकालने में टाइम लगेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, है कि नहीं। उसके बाद आपका 20 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा, और फिर ये कितने से कटेगा? 100 से कटेगा। तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे सीखेंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। पहले आप देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं? तो नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो होता है एक स्वयं से कटे और एक से कटे, दो ही से वो कट सकता है। मैंने प्राइम नंबर की बात किया तो प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे कितना? 2 3 5 7, ये सब के सब आपका क्या है? प्राइम नंबर है। जो आप देख रहे हैं 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ठीक है, ये सभी प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं, यानी 6 के मैं बोलूं कि 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भैया मेरे 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा ना, वो 6 को हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 2 × 3। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 6 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते। अब 2 और 3 मैंने क्यों लिखा, 6 मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। तो आप समझिए कि 2 और 3। अब मुझे बताइए कि इसका प्राइम नंबर कितना है, तो आप ये क्या काम करिए, देखिए इस पे पावर कितना है? 1, इस पे पावर कितना है? 1। तो आप जितना भी इस पे पावर होगा ना, उससे एक बढ़ा के आपको लिख देना है। तो 1 से 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा? 2, और फिर इससे 1 बढ़ाएगा तो कितना होगा? 2। यानी आप कह सकते हैं 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 4। यानी कि आप कहेंगे कि टोटल आपका प्राइम नंबर जो हुए वो 4 हुए। आप यहाँ पे देखिए 8 के मैं बारे में बात करूं तो 8 के बारे में कहेंगे क्या कि 2 का क्यू, 2 का क्या होता है? क्यू होता है। 8 है कि नहीं? आप 8 तो लिख नहीं सकते, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 के रूप में ही होगा, तो 2 का क्यू लिख सकते हैं। अब इसमें कितने नंबर्स हैं बताएं, कितने नंबर फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स ऑफ नंबर है? गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 3, और 1 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो 3 से 1 बढ़ के आ गया कितना? 4। अब देखिए यहाँ 10 की मैं बात करूं तो यहाँ 10 का मतलब होता है 2 मल्टीपल कितना होता है? 5। एक प्राइम फैक्टर है 2 × 5, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1। तो आप कहेंगे 1 से ज़्यादा कितना? 2, और उसके बाद 1 से ज़्यादा कितना? 2, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। आप यहाँ पे देखिए 100 है, 100 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे, 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 है ना, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25।
25 मल्टीपल 4 100 होता है क्या? तो आप देखिए कि 2 और 5 ही मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो 2 और 5 एक प्राइम नंबर है। आप मुझे बताइए यहाँ पावर 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे कितना 3, और यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी बढ़ा के लिखेंगे कितना 3, तो 3 मल्टीपल 3 कितना हो गया 9। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 1 9 1 9 छूट गया है, अरे 4 छूट गया, देखो यहाँ 4 छूट गया था। तो आप देख लीजिए टोटल यहाँ पे आपके 9 है, यहाँ भी आपके आंसर कितने आए हैं 9 आए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया मुझे 120 का मुझे बता दो, 120 का मुझे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। ठीक है, 120 का नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि 120 का प्राइम फैक्टर क्या आपको करने आता है। 120 का प्राइम फैक्टर आपको नहीं करने आता तो समझिए, सीखिए बात को कि कैसे करेंगे। देखिए 120 है ना, 120 आप इस जीरो को मत देखिए, आप सिर्फ देखिए 12 को, कितना को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 12 को देखिए। तो 12 का आप प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 4 मल्टीपल 3, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीपल क्या 3। 4 नहीं, देखिए 12 का मतलब 4 मल्टीपल 3 होता है, लेकिन 4 नहीं लिख सकते, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को आप क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और मल्टीपल क्या लिख दिया 3। अब उसके बाद एक जीरो है, एक लास्ट में एक जीरो का मतलब 10 होता है, और 10 का प्राइम फैक्टर 5 मल्टीपल 2 क्या होता है, 5 मल्टीपल 2। ठीक है, तो हम 5 मल्टीपल 2 कर दिए, ये देखिए इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अगर मैं उसी तरह से मैं पूछूं कि 140 का मुझे प्राइम फैक्टर बताइए, तो आप मुझे बता दें 14 का, तो 14 का मतलब क्या होता है 7 मल्टीपल 2 होता है। उसके बाद इस 10 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीपल 2 होता है। तो आप मुझे बताएं कि ये देखिए 7, ये 2 कितने 2 टाइम्स आ गया है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और मल्टीपल क्या 5। यहाँ भी देखिए 2 जो आया है, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 2, यानी ये 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बुआ क्यू हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 150 का क्या होगा, तो आप मुझे बताएं कि 15 का मतलब 5 मल्टीपल 3, और इस 10 में एक 5 और आएगा कि नहीं, जिससे मैं फिर से इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। 5 मल्टीपल 3 15 हो गया, और इसका मतलब 5 मल्टीपल क्या होता है 2। आप मुझे बताएं कि ये 5 मल्टीपल 5 5 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, और 3 मल्टीपल क्या हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो 120 का मतलब आपने देखा कि 120 को मैंने अभी निकाला है, तो ये क्या आया था आपका, देखिए तो 120 का आया था 2 का क्यूब मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 का क्यूब मल्टीपल 3 और मल्टीपल 5। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ कितना 1 बढ़ा के लिखना है 4, यहाँ पे पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिखिए कितना 2, यहाँ पे पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिखिए तो 2, तो 4 दुनाई 8 दुनाई कितना हो गया 16। यानी हम कह सकते हैं कि 120 का नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 16 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 120 का। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भैया मेरे बताइए तो 240 का कितना होगा, 240 का कितना होगा, तो 240 का, तो ये 24 को पहले ब्रेक करिए, तो 24 को जब ब्रेक करिएगा ना तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीपल 3, तो 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को क्या लिखिएगा 2 का क्यू, 8 को क्या लिखिएगा 2 का क्यू 8 और मल्टीपल 3 24 हो गया। उसके बाद एक देखिए 2 आएगा 0 के कारण और एक 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिखा आ जाएगा और 2 इसके साथ गुना होके 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 के पावर 4, तो यहाँ क्या लिखिएगा 5, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखिएगा 2, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखिएगा 2, तो आपका ये 5 दुनाई 10 दुनाई कितना हो गया 20। यानी इसमें टोटल 240 में जो है ये आया 4 से आपने बढ़ा के 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो कितने हुए तो 20 हुए। ठीक है, आप ये बात को समझ चुके हैं। चलिए हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, आप इसे अच्छा से समझ लेंगे तो आपका 1-2 नंबर हैं आसानी से बन जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इस पे ध्यान देंगे। देखिए अब इस सवाल थोड़ा सा और मैं इसको उलट फिर करता हूँ कि सवाल थोड़ा सा और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ दिया 2 का क्यूब 3 के पावर 5 और 7 के पावर मान लो आपसे पूछ दिया 6,
और इसका पूछ दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो आप मुझे बताएं कि ये गुना के रूप में तो है, ठीक है, गुना के रूप में है, तो हमें क्या करना है माय डियर, आप देख सभी के सभी एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 3 7 सभी के सभी एक प्राइम नंबर है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे भैया मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा, फैक्टर्स जो होंगे बउआ वो 3 से 1 बढ़ा दीजिए तो कितना 4, उसके बाद 5 से 1 बढ़ा दीजिए तो 6, उसके बाद 6 से 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लिए, 7 × 6 42 होता है, 42 × 4 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 168 होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगी बताइए 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और मुझे बता दीजिए 4 के पावर 3 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या सभी एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं। आप देखेंगे कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको 4 को एक प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। तो 4 को प्राइम नंबर बनाने के लिए आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर लिखिएगा और 3 गुना होगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब सभी के सभी क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपना हो जाएगा हुआ 2 से 1 बढ़ा दिए तो 3, 3 से 1 बढ़ा दिए तो 4, 6 से 1 बढ़ा दिए तो कितना 7, 7 मल्टीपल 4 कितना होता है 28, 28 मल्टीपल 3 कितना हो गया 28 मल्टीपल 3 8 3 24, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना 8 यानी कि कितना 84 84, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछ लूँ एक सवाल में, आप मुझे बना के बताइएगा मुझे कि 10 के पावर 2, ठीक है, 5 के पावर 4 और मल्टीपल 4 के पावर 3, इसका मुझे आंसर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग को, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है, ठीक, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल को ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर सवाल आपका इस तरीके से होता, मान लेते हैं कि 3 के पावर 10 प्लस 3 के पावर 11 प्लस 3 के पावर 12 प्लस 3 के पावर 13, ठीक है। इस तरीके से सवाल होता और आपसे पूछता कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ गुना में नहीं है, सबसे पहला काम आपको है कि एक गुना में रहना चाहिए, गुना में इसको लाना है, तो सबसे पहला काम आप इसको गुना में लाइए। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 के पावर 10 आपको कॉमन दिख रहा है ना, 3 के पावर 10 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 3 के पावर 10 कॉमन निकल गया तो कितना बच गया 1। यहाँ पे 3 जो है 11 टाइम से लिखा हुआ है, तो 10 टाइम 3 से निकल जाएगा तो 1 टाइम 3 बच जाएगा, यानी आप यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 3 जो है 12 टाइम लिखा हुआ है, तो 10 टाइम निकला है तो 3 2 टाइम बचेगा, तो 2 टाइम का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9। यहाँ देखिए 3 13 टाइम लिखा, 10 टाइम निकल गया, 3 टाइम बच गया, तो 3 का क्यूब बच गया यानी कितना 27। आप मुझे बताएं 27 और 9 36, 36 और 4 कितना होता है 40, यानी आप कहेंगे कि 3 के पावर 10 और मल्टीपल कितना 40। अब देखिए गुना के रूप में आ चुका है, तो अब मुझे इसका क्या करना है, ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं, तो मुझे इसको पहले सोल्व करना, तो मुझे इसको मैं सोल्व करूंगा ना, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो 40 4 देख रहे हैं 4 का मतलब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 मल्टीपल 5 40 होता है, 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब और मल्टीपल कितना 5 है कि नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 1 2 आएगा 0 के कारण तो 2 का क्यूब और 1 5 0 के कारण, तो 2 का क्यूब मल्टीपल 5 हो जाएगा। तो आप इसके बदले लिख सकते हैं कि 3 के पावर 10 मल्टीपल 2 का क्यूब और मल्टीपल कितना 5। अब आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या होगा, तो 3 के पावर 10 है तो 10 से 1 बढ़ा के यानी कितना 11, उसके बाद 3 से 1 बढ़ा के कितना 4 और यहाँ 5 के पावर 1 है तो यहाँ 2, तो ये कितना हो गया 44, 44 मल्टीपल 2 कितना 88 इस सवाल का आंसर होगा, 88 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और
एक क्वेश्चन मुझे और करके बताइए आप। 4 के पावर 10 प्लस 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13। ठीक है, इस सवाल को आप करेंगे तो क्या करेंगे, 4 के पावर 10 आपका कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच गया स्क्वायर 4 का 16 और यहाँ बच गया 4 का क्यू यानी कितना 64। ठीक है, तो 64 और 16 कितना होता है, 80 होता है क्या, 60 10 70 80, 80 और 5 कितना हो गया 85। तो 4 के पावर 10 और मल्टीपल कितना 85। आपको पता है कि ना ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है, तो इसको आप करेंगे तो 4 के पावर 10 को आप क्या लिखेंगे, 4 के पावर 10 का मतलब देखिए 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और उस पर पावर कितना 10, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 10 मल्टीपल तो 20 हो जाएगा। और 85 को आप क्या लिखेंगे, 85 देखिए 5 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीपल 17, 17 मल्टीपल 5। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 4 के बदले लिख सकते हैं 2 के पावर 20 और 5 और मल्टीपल कितना 17। अब आप इसका निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा माय डियर। तो यहाँ 2 के पावर 20 है तो ये आप क्या लिखेंगे 21 और यहाँ 1 है पावर तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2। तो आपका देखिए हो गया 21 मल्टीपल 2 कितना होता है 42, 42 मल्टीपल 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल पे भी एक क्वेश्चन आप खुद से बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को बना के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 6 के पावर मैंने दे देता हूँ कितना, 6 के पावर मैंने दे दिया आपको 7 और प्लस 6 के पावर 8 प्लस 6 के पावर 9 प्लस 6 के पावर 10। आप बना के मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप बता दें तो मैं समझ जाऊँ कि आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, इसको अगला क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, एक सवाल है 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसका नंबर ऑफ फैक्टर मुझे बताइए कि क्या होगा। आप मुझे बताएं, ये एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आप इसको सोल्व ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि एक माइनस में है, जब तक ये गुना में ना हो जाए या इसको जब तक सोल्व करके लास्ट रिजल्ट पे ना पहुंच जाए तब तक हम नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बता सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया कितना 41 और इसका मतलब कितना 1 यानी कितना 41 आ गया। अब मुझे बताएं 41 पे अब इसका हम नंबर ऑफ फैक्टर बताएंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसके पावर कितना है 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, आपका एक सवाल बड़ा अच्छा इस पे बनता है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा में, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या रहा हो 0 रहा हो, तो फिर आप इसके बदले एक और निष्कर्ष निकालते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इधर माइनस में तो इधर जाके क्या प्लस में, ये निष्कर्ष निकालते हैं। इसी पे मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं तो आप कैसे करेंगे। मैंने कहा कि 7 का क्यू है, ठीक है, 7 का क्यू माइनस 5 का क्यू और माइनस 2 का क्यू, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। 7 का क्यू माइनस 5 का क्यू माइनस 2 का क्यू का नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो आप मुझे बताएं कि आप देखिए, तो मैं इसको अगर देखूं तो ये ए क्यू है और प्लस ये क्या बी क्यू और प्लस ये क्या सी क्यू, कह सकते ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है माय डियर 3abc होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। तो आप ये तीनों को जोड़ के देखिए, तो तीनों को जोड़ के देखिए तो क्या 0 आता है क्या, तो a प्लस बी तो b आपका है माइनस में, तो प्लस
बी करिएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद प्लस क्या, सी कितना है, -2। तो देखिए तो 7 - 5 - 2 बराबर क्या आता है, 0 आता है क्या। यानी आप कह सकते हैं कि AQ + BQ + CQ बराबर जो होगा वो 3ABC होगा, 3ABC। तो 3A कितना है, 7 है। उसके बाद B कितना है, -5 है। और फिर C कितना है, -2 है। आप ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 3 × 7 और मल्टीपल कितना देखिए 5 और मल्टीपल कितना 2। ठीक, अब आप देखिए गुना के रूप में आ चुका है। तो अब हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा माय डियर। तो आप देखिए सभी के सभी प्राइम में है कि नहीं है। तो यहाँ 3 के पावर 1, तो यहाँ 1 सब पे पावर 1 है। तो यहाँ 2, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2। तो आप इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, यानी इसका कितना फैक्टर्स होगा, 16। इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि 5 का क्यू माइनस 3 का क्यू और -2 का क्यू बराबर क्या होगा, तो आप समझिए इसका भी आप देख पाएंगे कि ये AQ है और ये प्लस क्या है, BQ है और ये प्लस क्या है, CQ है। ठीक है, तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होगा। क्यों होगा, क्योंकि A + B + C बराबर 0 होगा। जब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब होता है 3A और B और क्या C, ये दोनों गुना होकर पॉजिटिव में। तो आप लिखिए, अब यहाँ देखिए ये 3 × 3 3 का स्क्वायर होगा और उसके बाद 5 × क्या 2। अब इसका फैक्टर करिए तो 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना 2, 3 दूनी 6, दूनी कितना 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके होंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एक सवाल मैं आपके लिए और छोड़ जाता हूँ कि यहाँ पे आप मुझे बताइएगा AQ माइनस BQ माइनस 3 का क्यू, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। आप मुझे करके इतना बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।